तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3896। तारीख 7 अक्टूबर। सोडी भाई कहते हैं सभी से कि आप लोग इन पे विश्वास कर सकते हैं। अय्यर भाई सभी को पंडाल से दूर आने के लिए कहते हैं। अय्यर भाई सभी को कहते हैं कि इतना जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं है। भक्ति पे मुझे विश्वास नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सपने वाली बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है और मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। तो इस बात से मैं राजी नहीं हूँ कि उनको यहाँ पे रुकना देना चाहिए। हाथी भाई कहते हैं कि किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए मेरी भी ना है। बबीता जी कहती है कि कल को किसी और बच्चे को सपना आ गया तो फिर उनके लिए हाँ बोले ये भी तो नामुमकिन है ना। और फिर बबीता जी कहती है इसलिए मेरी भी ना है। माधवी भाभी कहती है कि मैं दिल से नहीं माँ होने के नाते से बोल रही हूँ, भक्ति को यहाँ पे रुकना देना चाहिए इसलिए मेरी हाँ है। मेहता साहब कहते हैं कि यदि भक्ति को हाँ कहते हैं तो वो खुश होगी और ना कहते हो तो दुखी होगी, और गणपति बापा उसके साथ में गरबा खेलेंगे ये मुझे भी विश्वास नहीं है तो वो और भी दुखी होगी, इसलिए मेरी भी ना है। सोडी भाई कहते हैं कि मेहता साहब यदि गणपति बापा भक्ति के साथ में गरबा नहीं खेलते हैं तो भक्ति को तो दुख हो गई, लेकिन इस बात से ज्यादा दुखी होगी कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं थी, इसीलिए बापा उसके साथ में गरबा खेलने नहीं आए। तो इस हिसाब से तो मेरी हाँ है कि भक्ति को यहाँ पे रुकना देना चाहिए। हाथी भाई कहते हैं कि आप लोग को जो भी डिसीजन लेना है वो थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि मुझे भक्ति की चिंता हो रही है, वो अभी कमजोर है और उसको आराम की जरूरत है और उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। मेहता साहब कहते हैं कि भक्ति को यहाँ पे नहीं रुकना देना चाहिए, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन यदि वो कुछ नहीं खाएगी तो और तकलीफ हो जाएगी, और बापा के बिना दर्शन किए वो तो कुछ खाने वाली नहीं है तो और भी तकलीफ हो जाएगी। भीड़े भाई चाचा जी से पूछते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। चंपक चाचा कहते हैं ये तो दुविधा में फंसने वाली बात हो गई है, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। मेरा दिल कहता है कि छोटी बच्ची को यहाँ पे रुकना देना चाहिए, इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन आप लोगों की भी बात सही है। भक्ति भूखी प्यासी यहाँ पे रहेगी तो और दुखी होगी, घर पे जाएगी तो कम से कम आराम से तो रहेगी। भीड़े भाई कहते हैं कि भक्ति तो अभी छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो समझदार हैं, हमें कठोर होकर निर्णय लेना पड़ेगा। मैं जाके बात करता हूँ। भीड़े भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मुझे बोलने में तो शर्म आती है और मुझे खेद भी है, लेकिन प्लीज आप लोग चले जाइए, हम लोग यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं दे सकते। भक्ति के पापा हाथ जोड़ के कहते हैं कि इतने कठोर मत बनिए, हम पे दया करिए, हम गरीबी के हिसाब से तो हम अपनी बच्ची की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते। भक्ति की माँ कहती है कि इस छोटी सी इच्छा में भक्ति का हमें साथ देना है और आप लोगों की ना के वजह से इसका दिल टूट जाएगा। तभी अय्यर भाई आते हैं और कहते हैं सुनिए मेरी बात, यदि गणेश उत्सव पूरा हो जाएगा और गणपति बापा इसके साथ में गरबा खेलने नहीं आएंगे तो इसका दिल और भी टूट जाएगा। भक्ति कहती है कि नहीं, गणपति बापा आएंगे और जरूर आएंगे और मेरे साथ में गरबा खेलेंगे। भक्ति के पापा कहते हैं कि चलो बेटा अब इन लोगों ने मना कर दिया है, हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। भक्ति कहती है कि नहीं पापा, मैं यहीं पे रहूंगी और मैं गणपति बापा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। भक्ति की माँ कहती है कि गोकुलधाम सोसाइटी में रुकने की और अन्न का दाना न खाने की जिद छोड़ दे, और भक्ति की माँ कहती है कि अब इन लोगों ने मना कर दिया और मैं तुझे यहाँ पे रुकने नहीं दूंगी, और फिर वो हाथ पकड़ के लेके जाती है। भक्ति वापस हाथ छोड़ा के दौड़ के आती है गणपति बापा के पास में और कहती है कि आपने मुझे वचन दिया था और आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ में गरबा खेलने गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे, ये लोग मुझे आपसे दूर लेके जा रहे हैं और मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और फिर वापस भक्ति की माँ भक्ति को खींच के लेके जाते हैं। तभी माधवी भाभी पीछे से आवाज देती है और उन्हें रोक देती है। माधवी भाभी भीड़े भाई से कहती है कि आज तक मैंने आपकी हर बातों पे साथ दिया है और मैं आज आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी और ना आपको कुछ बोलने दूंगी। और फिर गोकुलधाम वालों से भी कहती है कि मैं भक्ति को जाने नहीं दे सकती और उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माधवी भाभी भक्ति के पास जाती है और कहती है कि मैं भक्ति के साथ हूँ। फिर अंजलि भाभी, चंपक चाचा, कोमल भाभी, टप्पू सेना, सोडी भाई और फिर सभी धीरे धीरे करके एक एक करके सभी भक्ति के साथ हो जाते हैं और गोकुलधाम सोसाइटी के भी अन्य लोग भक्ति के साथ हो जाते हैं। चंपक चाचा भीड़े भाई और अय्यर भाई को देख के कहते हैं कि क्या भीड़े मास्टर, क्या तू अभी भी वहीं पे ऐसे खड़ा है रॉबर्ट की तरह, अभी तू भी आजा हमारे साथ में और भक्ति के साथ में आजा। फिर भीड़े भाई और अय्यर भाई भी साथ हो जाते हैं और भीड़े भाई जाके कहते हैं भक्ति से, हमारी भक्ति को सलाम है
और मेरी भी हाँ है। फिर सभी गणपति बापा मोरया बोलते हैं। फिर हाथी भाई सामने आते हैं और भक्ति से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बात तो सभी ने मान ली, तुम्हें भी अब हमारी एक बात माननी पड़ेगी, कुछ खा लो। और सभी कहते हैं हाँ भक्ति अब तुम्हें खाना पड़ेगा। भक्ति कहती है नहीं अंकल, जब तक गणपति बापा मेरे साथ में गरबा नहीं खेलेंगे मैं अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगी। यदि मैंने भी वचन तोड़ दिया तो गणपति बापा भी मेरे साथ में गरबा खेलने का वचन तोड़ सकते हैं। तब बोली कहता है कि नहीं भक्ति, गणपति बापा बच्चों के वचन तोड़ने पे कभी नाराज नहीं होते, वो माफ कर देते हैं। भक्ति कहती है कि मैंने खुद से यदि वचन तोड़ दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेहता साहब कहते हैं ये भी अजीब परिस्थिति है, जो बात स्वीकार नहीं उसे गलत भी नहीं ठहरा सकते। सोडी भाई कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि सब गणपति बापा के ऊपर छोड़ देते हैं। अंजलि भाभी कहती है कि जब भक्ति का गोकुलधाम सोसाइटी में रुकने का फैसला हो ही गया है तो क्यों नहीं हम लोग भी इसके साथ में रात को जागरण करते हैं और गणपति बापा का स्तुति भजन करें। सभी राजी हो जाते हैं। माधी भाभी कहते हैं ऐसे तो हर दिन हम लोग गणपति बापा की आरती और भजन करते हैं, आज भक्ति के साथ में स्तुति भजन भी हो जाए रात भर। कविता जी कहती हैं कि गणपति बापा आए और हमारे साथ भी गरबा करे। चंपक चाचा कहते हैं नटू काका से कि अभी तुम लोग बावरी और बागा तुम लोग भी जाओ घर पे और कल दुकान भी खोलनी है। नटू काका कहते हैं कि ऐसी जागरण की तो हम लोग को आदत है, हम लोग भी यहीं पे रुकेंगे। चंपक चाचा कहते हैं भक्ति से बेटा आज तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी गणपति बापा से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी श्रद्धा की जीत हो। भक्ति मन ही मन में गणपति बापा से कहती है कि आज मेरे साथ साथ पूरा गोकुल धाम वाले भी हैं, मेरे साथ और गोकुल धाम वासियों के साथ में गरबा खेलने के लिए जरूर पधारे, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। और सभी लोग स्तुति भजन में लीन हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है। भक्ति की माँ कहती है भक्ति बेटा सुबह हो गई है, अभी हमें घर जाना है। भक्ति कहती है कि गणपति बापा परसों भी रात को नहीं आए और कल रात को भी मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आए। चंपक चाचा कहते हैं कि भक्ति बेटा तुम्हारे सपने में गणपति बापा आए ये भी एक बड़ी बात है। हाथी भाई कहते हैं कि सच को स्वीकार करो, कब तक ऐसे भूखे रहेंगे, सभी को शौक लग जाता है। हाथी भाई कहते हैं कि कब तक भूखी रहोगी। मेहता साहब कहते हैं भक्ति बेटा कि जीत छोड़ो और सपनों की दुनिया से बाहर आओ। बबीता जी कहती है कि जीत छोड़ो और कुछ खा लो। भक्ति बार बार एक ही बात कहती है कि गणपति बापा मेरे सपने में आए थे तो वो मेरे साथ में सच में गरबा खेलने जरूर आएंगे। आज रात मैं वापस यहाँ पे आऊंगी और आपसे प्रार्थना करूंगी मेरे साथ गरबा खेलने आने के लिए। भक्ति खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि आप जब तक नहीं आओगे मैं खाना तो क्या पानी भी नहीं पीऊंगी। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।